दुर्गा माँ की अद्भुत कृपा। एक गांव में दिव्या नाम की एक बुजुर्ग गरीब महिला रहती थी। उन्हें पूरे गांव बहनिया के नाम से संबोधित करता था। पूरे गांव में उन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिलता था। वो लोगों के सुख दुख में सदैव शामिल होती थी। बहनिया का मकान जहां पर स्थित था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। उस स्थान पर बबन नाम के एक बिल्डर की नज़र थी और वो वहां बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता था। उसने बहनिया को प्रलोभन दिया और पैसे लेकर गांव छोड़ने की राय दे दी। बहनिया, आप तो अकेली हो। इस गांव के बाहर मैं आपके लिए जगह का इंतजाम कर दूंगा और आपके लिए घर भी बनवा दूंगा। मुझे आपका ये घर चाहिए। मैं इसका वाजिब मूल्य भी देने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या मांग है, बताइए। देखिए, ये मेरा पुश्तैनी घर है। इस घर से मेरी आत्मा जुड़ी है। यहाँ के लोगों से मेरा स्नेह संबंध है। गांव से बाहर रहने के लिए मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकती हूँ। मैं 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं जब अपने घर को बेचने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तब आप इसकी कीमत क्यों तय कर रहे हैं? बहनिया, मैंने जिस स्थान को चाहा उसे हर हाल में ले लिया है। आपका घर भी मैं लेकर ही रहूंगा। दौलत में बड़ी ताकत होती है। इस तरह अगर आप नहीं मानी तो दूसरे तरीके आजमाने पड़ेंगे। बबन, ये मत भूलो कि बड़ों का घमंड टूट चुका है। बहनिया, अपने जुबान को लगाम दो। मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। बबन, अपनी हिम्मत अपने घर में दिखाना। मैं आपको 15 दिन का मौका देता हूँ। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये घर तोड़ दिया जाएगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपको बेघर कर दूंगा। बिल्डर बबन ने बहनिया को धमकी दे दी और चला गया। अकेली असहाय बहनिया कुछ देर तक सोचती रह गई। उसके बाद वो घर के अंदर गई। उसकी दोनों आंखें अश्रु से भर गई थी। उन्होंने माँ दुर्गा के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सवेरे सवेरे बबन और उसके आदमी बहनिया के घर के सामने आकर खड़े हो गए। आज 15वां दिन है। बहनिया, चलो घर खाली करो। पुलिस को बुलाने की भी कोशिश मत करना। कोई नहीं आएगा। ये जगह मेरी कब्जे में है। सारा सामान बाहर फेंक दो। कोई रहम नहीं दिखाना है। बबन के आदमी तेजी से घर का सामान बाहर ले आने लगे। देखते ही देखते घर का सारा सामान बाहर आ गया। बहनिया खून के आंसू रोती रही, लेकिन जालिम बबन के दिल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बहनिया दुख के इस माहौल में कुछ सोच नहीं पा रही थी। बहनिया, अब आपको इसकी कीमत भी नहीं मिलेगी और इससे हाथ भी धोना पड़ रहा है। तुम एक औरत हो, क्या कर सकती हो? बबन, इतने जालिम मत बनो। भगवान से डरो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहनिया ने घर के अंदर झांका तो उनका छोटा मंदिर वहीं पर था। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। माँ जगदम्बा, मैं एक अबला स्त्री हूँ। हे दुर्गा मैया, ये बबन मुझे घर और गांव से बाहर भेजना चाहता है। हे आदि शक्ति माता, मेरी रक्षा करो। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं अपने प्राण दे दूंगी माता। दुर्गा माँ की मूर्ति में एक चमक आ गई। बहनिया ने बाहर देखा तो जेसीबी आकर खड़ा हो गया था। बबन ने बहनिया के घर को तोड़ने की पूरी तैयारी कर दी थी। बबन ने जेसीबी चालक को आज्ञा दी। देख क्या रहे हो? तोड़ दो घर को। एक भी ईंट सलामत नहीं रहनी चाहिए। जेसीबी के ड्राइवर ने जैसे ही जेसीबी को आगे बढ़ाना चाहा, उसका एक टायर धड़ाम से फूट गया। दूसरे ही पल जेसीबी के कई भाग टूट गए। बबन अवाक रह गया। ये खटारा जेसीबी किसने लाया? दूसरा जेसीबी लाओ। आज घर को पूरा जमीन दोज कर देना है। बबन, मेरी बात मान जा। अपना इरादा टाल दे और यहाँ से चले जा। मुझे अकेली मत समझना। दुर्गा मैया मेरी मदद कर रही है। मैं नहीं मानता। दुर्गा माँ और भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में पेड़ की एक डाली बबन के ऊपर गिरी और उसका सर फूट गया। उसके सर पर पट्टी बांध दी गई। माँ दुर्गा ने अपना दूसरा प्रभाव भी दिखा दिया था, लेकिन मूर्ख बबन समझ नहीं पा रहा था।
वो फिर भी हटा नहीं। इस समय 2 जेसीबी आ गए। एक नया जेसीबी आगे बढ़ा तो वो भी टूट गया। सब हैरान रह गए। ये नया जेसीबी कैसे टूट गया? दूसरा जेसीबी लेकर आओ। दूसरा जेसीबी आगे बढ़ा तो वो भी टूट गया। अब तो बबन को पसीना आ गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे पापी, अभी भी नहीं समझ पा रहा है? तेरा पाप और घमंड सामने आ रहा है। उसी समय चौथी जेसीबी भी आ गई। उस जेसीबी का भी वही हश्र हुआ जो पहले 3 का हुआ था। इस बार तो जेसीबी का एक बड़ा पुर्जा बवन की तरफ बढ़ा और बवन उसके नीचे दब गया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, बड़ी पीड़ा हो रही है। अरे अरे ये क्या, मेरे सामने दुर्गा माँ आ गई। हे दुर्गा माँ, मुझे बचा लो। अब जब खुद फंसे तो अकल ठिकाने आ गई। बवन ने देखा कि उसके आदमी बहनिया का सामान घर के अंदर ले जा रहे थे। 4 जेसीबी का और मालिक बवन का बुरा हाल देखकर वो सब अपने आप को बचाने ये सामान अंदर ले जा रहे थे। बहनिया, हमें माफ कर दो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। अब हम जान गए हैं, माँ दुर्गा की शक्ति को पहचान गए हैं। अरे नालायकों, मुझे बाहर निकालो। माँ दुर्गा से मुझे भी क्षमा मांगनी है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बहनिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। आप जीत गई, मैं हार गया। आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने बवन का घमंड तोड़ दिया था और बहनिया के घर को टूटने से बचा लिया। उनकी कृपा से बहनिया के घर पर आंच नहीं आने पाई। बहनिया जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी।